आज भले अखिलेश और आजम की मुलाकात हो गई, लेकिन इससे पहले लंबे वक्त तक दोनों के बीच दूरियों को लेकर चर्चा गर्म रही। ऐसा क्यों हुआ, ये तारीखों के जरिए मैं आपको बता दूं। 12वें दिन खत्म हुई दूरी। जी हां, 20 मई को आजम खान सीतापुर जेल से बाहर निकले थे। जेल के बाहर अखिलेश का इंतजार ही रह गया। शिवपाल यादव सीतापुर जेल के बाहर स्वागत करने भी पहुंचे थे। 22 जून को सपा विधानमंडल दल से आजम और अब्दुल्ला दूर रहे। 23 जून को विधानसभा गए। अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हुई। आजम शपथ लेकर लौट गए। उसके बाद अखिलेश यादव सदन पहुंचे। लगातार बजट सत्र की कार्यवाही चली। आजम खान नहीं शामिल हुए। 29 जून को तबीयत खराब होने के बाद आजम अस्पताल में भर्ती हुए। 11 दिन बाद आजम खान से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में। आजम और अखिलेश की दूरियों के बारे में पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही थी। आखिर ये दूरी पैदा कैसे हुई, ये भी समझना जरूरी है। आजम परिवार क्यों नाराज था? 2017 के बाद से आजम का बुरा दौर शुरू हुआ। अखिलेश यादव चुप रहे, ये उनके करीबियों का कहना था। आजम खान साहब के आजम की गिरफ्तारी का बढ़ चढ़कर विरोध नहीं हुआ, जैसा विरोध समाजवादी पार्टी कर सकती थी। अखिलेश ने सिर्फ एक बार जेल जाकर आजम से मुलाकात की। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम के परिवार से कोई नहीं था। स्टार प्रचारकों में जावेद अली खान को जगह दी गई थी। आजम खान के करीबियों को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, ये भी उनके कई करीबी ये बात भी कहने लगे। समर्थक चाहते थे कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष बनकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। तो ये तमाम वजह बताई जाती है आजम खान की नाराजगी की। आजम और अखिलेश के रिश्तों में तब तूफान खड़ा हो गया जब आजम खान के मीडिया प्रभारी ने रामपुर से चुभते हुए हमले सीधे अखिलेश यादव पर किए थे। क्यों बढ़ा था विवाद, देखिए जरा इसको समझिए। आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने चौंकाने वाले बयान दिए थे। फसाहत ने कहा था अखिलेश नहीं चाहते आजम जेल से बाहर निकले। इस बयान पर आजम परिवार ने चुप्पे साधे रखी, मतलब गुस्सा उनके भीतर में था। धीरे धीरे आजम खान के समर्थन में सपा के कई मुस्लिम नेता इस्तीफा देने लगे। इस बीच आजम खान को सियासी दलों से न्योता भी मिलने लगा। जयंत चौधरी भी आजम के परिवार से मिले। इस बात से भी अखिलेश यादव ने अनजान थे। उन्होंने यही बताया कि मुझे नहीं पता। जेल में आजम ने कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन सपा नेताओं से दूरी बनाई। रिहाई के बाद अखिलेश यादव को लेकर आजम ने कुछ भी साफ नहीं कहा, वो चुप रहे। इशारों में अखिलेश यादव पर आजम खान ने कई चुभते हुए तीर भी चलाए थे। तो ये तमाम बातें थी जिनसे ये विवाद बढ़ता गया। देखिए सवाल है, क्या अखिलेश यादव की तरफ से आज दिल्ली में उठाया गया ये कदम लोकसभा उपचुनाव को देखकर लिया गया है? क्या यह मुलाकात इतिहास भुलाकर नया भविष्य तैयार करेगी? विरोधी खेमे को एक खबर बेशक चुभने वाली है, लेकिन अखिलेश और आजम के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब आजम खान के गढ़ रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है। अखिलेश और आजम के बीच की दूरी ना तो सीतापुर में खत्म हुई, ना रामपुर में और ना ही लखनऊ में, लेकिन दिल्ली में इस एक मुलाकात ने इतिहास भुलाकर एक नया भविष्य तैयार करने का संकेत दे दिया। अखिलेश और आजम के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब आजम खान के गढ़ रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है। सूत्र बताते हैं कि आजम और अखिलेश के बीच लोकसभा उपचुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई। कई मसलों को लेकर के चर्चा हुई है। खासतौर से अगर बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव में किसे वहां पे उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर सीट आजम खान के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई है, आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। ऐसे में 6 जून को नामांकन की वहां पे आखिरी तारीख है, लिहाजा किसको उम्मीदवार बनाया जाए इसको लेकर के दोनों के बीच में चर्चा हुई है। अगर आजम परिवार और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आजम के परिवार का ही कोई सदस्य रामपुर उपचुनाव में खड़ा नजर आए। चर्चा तो आजम के बड़े बेटे अदीब खान की पत्नी सिद्रा अदीब का भी है, लेकिन सबसे पहला नाम तंजीम फातिमा का आ रहा है, जो आजम के सांसद बनने के बाद उपचुनाव लड़कर विधायक बनी।
जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को भी रामपुर से उम्मीदवार बनाने को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जब 2019 में आजम खान लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद उन्होंने रामपुर सदर से विधायक पद से इस्तीफा दिया था, तो उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने ही जाके वहां से चुनाव लड़ा था राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर के। फिर उसके बाद 2022 तक वही वहां से विधायक रहीं, और जब आजम खान ने 2022 में वहां से विधायक का चुनाव लड़ा तो तंजीन फातिमा इस वक्त अगर बात करें किसी पद पे नहीं है। 6 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी कुछ ही दिन के भीतर सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर आजम और अखिलेश के मुलाकात के पीछे कौन सा सेतु काम आया? क्या वो सेतु कपिल सिब्बल बने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर आजम को जमानत दिलाई और बाद में अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजने में साथ दिया, या फिर अखिलेश के कदम खुद दिल्ली की तरफ बढ़ गए? इन सवालों के बीच भाजपा के नेता अभी भी अखिलेश यादव की कमियां गिना रहे हैं। एक तो यह है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और दूसरा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो मुझे नहीं पता कि अभी खेती सूखी है या उसमें जान पड़ जाएगी। जब कोई जेल में होता है तो उम्मीद करता है कि उससे मेल, जिसको हम कहते हैं ना मिलाई, अब लोकल भाषा में मिलाई करने कोई आए या ना आए, तो एक बार किसी की खुशी में ना हो लेकिन दुख में शामिल होना चाहिए। ऐसा मुलायम सिंह यादव जी करते रहते थे, और अखिलेश यादव गए हैं तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे अखिलेश यादव हैं। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या अखिलेश ने दिल्ली जाकर हर विवाद को खत्म कर दिया है, या फिर अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? क्योंकि आजम परिवार की तरफ से अभी तक खुलकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा लगता है जैसे इस वक्त यूपी की सियासत में धुरी आजम खान बन गए हैं, क्योंकि सपा की जुबान पर आजम का नाम है तो बागी चाचा शिवपाल को भी आजम की फिक्र है। तमाम दलों से आजम को पार्टी में शामिल होने का न्योता भी मिला। ऐसा क्यों हुआ, यह भी आपको समझाता हूं। सियासत में आजम क्यों है जरूरी, जरा इसको समझिए। पश्चिमी यूपी में सपा के सबसे बड़े नेता है, मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा सियासी प्रभाव रखते हैं, अपने दम पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव जिताते रहे हैं, जीतते रहे हैं। मोदी लहर में भी आजम का वर्चस्व नहीं टूटा। 2019 चुनाव में संभल, मुरादाबाद, रामपुर सीट भी जितवाई। विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर प्रभाव दिखता है। रामपुर जिले की अगर हम बात करें, जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव जीता आजम खान ने, तो यही वजह है कि आजम खान जरूरी है सपा के लिए। अखिलेश ने आजम से मुलाकात कर ली, फोटो भी ट्वीट पर शेयर कर दी, आजम की सलामती की दुआ भी की। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या आजम परिवार भी मान गया है? कुछ संकेत अभी से सवाल पैदा भी करते हैं। क्या अब सब ठीक है? अभी तक आजम परिवार ने कोई बयान नहीं दिया। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया। अखिलेश अक्सर मुलाकातों के बाद मीडिया से बात करते हैं। अब्दुल्ला आजम की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया। अब्दुल्ला आजम ने भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, यानी उन्होंने भी अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो बहरहाल ये तो बात हुई आजम खान की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।